अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं सबा की दुनिया। तो आज आप फ्रेंड बोलेंगे कि सबा कहाँ आई हुई है, तो आज मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ मैं एक दफ़ा पहले भी आई थी। इस रोड कश्मीर रोड पे मैंने वीडियो शूट की थी। तो आज मुझे दोबारा यहाँ बुलाया गया है इवेंट पे। तो आज मैं यहाँ दोबारा आई हूँ। आज संडे का दिन है। तो जैसे कि फ्रेंड आप आज आप देख सकते हैं हमारे साथ पिज़्ज़ा पॉइंट के ऑनर भी थे, उन्होंने भी हमसे बात की है। तो ये आप पूरा ग्राउंड देख सकते हैं, पूरे डिसेबल लोगों बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, हमारे भाइयों के लिए बनाया गया है माशाल्लाह इतना बड़ा। तो यहाँ इवेंट का इंतज़ाम किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम आसिम उबैद है। तो सर आज का जो ये इवेंट रखा गया है मदर डे का, इस दौरान मैंने आपसे बात करनी है। जी देखिए, जो मदर डे आपको पता है, मदर डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन इन माज़ूरों ने जो आज मदर डे बनाया है, वो सिर्फ़ ये कि देखिए एबल को तो हर कोई पसंद कर लेता है, लेकिन डिसेबल के लिए अगर कोई है, अगर कोई माँ की हैसियत रखती है, मैं कहता हूँ एक मदर टेरेसा एक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, लेकिन अगर पाकिस्तान में अगर किसी को माँ का दर्जा दे, तो किशोर ज़हरा बाजी को देता हूँ, जिन्होंने माज़ूरों के लिए अरसे दराज से काम कर रही हैं और कि कोई इसमें ये चीज़ नहीं देखनी कि ये क्या टाइम हो रहा है, क्या नहीं। आज ये पार्क जो कश्मीर कॉम्प्लेक्स पार्क है, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है और आज यहाँ पे इन्होंने जो है स्पेशली माज़ूरों के लिए बाकायदा तौर पे एक स्विमिंग पूल बनाया। मैं आपको विज़िट भी करा था, स्विमिंग पूल बनाया और माशाल्लाह वहाँ पे माज़ूरों ने आज बहुत एंजॉय किया। जितने आप मेरे वेबसाइट पे बच्चे देख रहे हैं माशाल्लाह सब ने स्विमिंग पूल पे, और एक और बाकायदा तौर पे ये भी जेंट्स का बना है और एक और लेडीज़ के लिए सेपरेट भी बनाया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब कि यहीं पर है? जी, ये पूरा यहाँ पे टेनिस कोर्ट आप जहाँ पे खड़ी हैं, जी, ये जी। टेनिस कोर्ट बन रहा है। अच्छा। ये बैडमिंटन का बन रहा है। इधर जो है ये ग्रास जो लग रही है, इधर ये जो है जो इस बॉल खेलते हैं ना फुटबॉल, जी, जी। फुटबॉल की ये जितने आप ग्राउंड अगर आप चारों तरफ में देखेंगे जितने भी बन रहे हैं, तो ये बाज़ुरों के लिए स्पेशली तौर पे बन रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा कैमरा थोड़ा सा घुमा आप ये के। दिखाएँ क्योंकि ये टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन का है और यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे जो टेबल टेनिस खेलने वाले हैं, टेबल टेनिस के लिए भी यहाँ पे वो है, क्योंकि हमारे पास जो डिसेबल लोग हैं माशाल्लाह सारे मेंटली एबल हैं। सही है। डिसेबल हुए हैं लेकिन मेंटली एबल हैं और वो काम करते हैं। अगर आप देखें अभी शाम में क्रिकेट का भी यहाँ पे मैच हुआ है, तो बाकायदा तौर पे हर इवेंट में ये लोग भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि इनका साथ दें, क्योंकि हमने एबल के लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन डिसेबल को लिए थोड़ा कुछ तो कर लें। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि जितने भी इस वक्त यूट्यूबर हैं वो बहुत परेशान हैं, जितने भी रोज़गार कमाने वाले जिनका सारा ऑनलाइन चलता है वो परेशान हैं। अल्लाह के वास्ते मेहरबानी से ये नेट खोलें ताकि लोग अपना रोज़गार चला सकें। जो लोग परेशान लोग में जैसे हमारी आवाम को अल्लाह रहम करे। आई होप कि और आपके लिए मैं बहुत दुआ करूँ कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाबी की बुलंदियों पे ले जाए, आपको भी, आपके चैनल्स को भी, क्योंकि आप जिन्हें जो एक सबसे अच्छी आप में क्या है कि आपने जो बच्चियों को जो मोटरसाइकिल सिखाती हैं चलाना और उन्हें आप एक जज़्बा जुनून दें कि अपना रोज़गार खुद कमाएँ। वो कुछ ऐसे ऐसे हमारे माशरे में ऐसे बहुत से घराने जिसमें सिर्फ़ बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं। लेकिन आपने एक बेटा बन के उनको अपने घरवालों को दिखाया और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि और भी जो हैं बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, वो आपसे सीखें और आपको अपना एक आइडियल मान के और शाना बशाना चलें आपके। अच्छा सर, मुझे ये बात करनी है, क्या यूट्यूबर की ज़िंदगी नहीं होती क्या? यूट्यूबर की ज़िंदगी है, बहुत बड़ी ज़िंदगी यूट्यूबर की, लेकिन हमारे क्या है कि हमारे माशरे में क्या है, यूट्यूबर को इस वक़्त अच्छी निगाह से नहीं देखा। वो समझते हैं शायद ये पैसा कमाने वाले लोग हैं या सिर्फ़ झूठ बोल के कमाने वाले लोग। बेसिकली यूट्यूबर जितने भी हैं, वो हर तरह की न्यूज़ व्लॉग करते हैं, हर तरह की व्लॉगिंग करते हैं, बात करते हैं और सच को लेके आते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं समझा है। मैं जितने भी देखने और सुनने वाले आपके चैनल की तरफ से कह रहा हूँ, भाई यूट्यूबर आपका वो चैनल है, वो साइड है कि आपको वो पैगाम दे जाती है जो आप शायद किताबों में भी नहीं मिले और आपको चैनल पे कभी नहीं मिलेगा। चैनल्स को आप कहते हैं वो बिके हुए होते हैं, लेकिन यूट्यूबर बिका हुआ नहीं होता। यूट्यूबर जैसा सच्चा इंसान नहीं होता। अच्छा सर, एक वीडियो मेरी वायरल, जी, कल मैं एक वीडियो शूट करने गई 3 तलवार पे। जी। पुलिस वालों ने उठा के, लेडीज़ भी और जेंट्स ने मिलके मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया, मुझे मारा गया है, मुझे गाड़ी में डाल के उन लोगों ने ले गए। सही है, 3 घंटे उन लोगों ने मुझे बिठाया, 3 घंटे के बाद उन लोगों ने मुझे छोड़ा, मेरा क्या कसूर है? जी, जैसा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ये हम लोग भी मैं सुरजानी पे साइट पे काम करता हूँ, वहाँ से आने में हमें हमें आपने खुद भी देखा कल जब आपने देखा वो आपको कराची के शहरी नज़र नहीं आ रहे होंगे। वो सारे नए चेहरे हैं। ये बाकायदा प्री प्लानिंग लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पे जाके यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ कराची का है, माहौल को ख़राब करने के लिए। मैं कहता हूँ 92 में भी ऐसे हालात नहीं ख़राब हो जो कि यहाँ पे अभी किए जा रहे थे। और देखिए हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। अगर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ दुनिया में मानी जाती हैं, लेकिन हमारे जो दुश्मन काम नहीं कर सका, हमारे आसीनों के साँपों ने काम कर दिया।
हमारे मुल्क में लगी हुई दीमकों ने काम कर दिया। थोड़ी सी भी अगर किसी को शर्म आया, जो कहते हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा भी अगर शर्म आया तो इन लोगों के पीछे ना आ जाए। जितने ये लोग अपने लीडरों के पीछे भागते हैं, अगर इतनी खिदमत अपने माँ बाप की कर लें तो उनको दुनिया भी जन्नत मिलेगी और आखिरत में तो जन्नत है। अच्छा देखिए सर, मेरा पूरा यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लें, अगर मैंने किसी के बारे में बुरी वीडियो बनाई हो, मैंने बुरा कुछ बोला है, फिर भी हक बनता है पुलिस वालों को मुझे मार के ले जाए। लेडीज के ऊपर उन लोगों ने हाथ उठाया, क्यों उठाया? मैंने क्या वीडियो बनाई थी गलत? मैं आपसे एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ शऊर नाम की चीज़ ख़त्म हो चुकी है। हमारे यहाँ खौफ़े बंदा है, यस-मैनशिप चल रही है। हर इंसान की कीमत होती है। यहाँ पे माशाल्लाह सियासतदानों को पता है किसकी क्या कीमत है, वो लगा के बस कठपुतली की तरह लोगों को नचा रहे हैं। आप चुप होंगे, आपने कभी बंदर का नाच देखा होगा, बकरी का, बंदर का और कुत्ते का, डुगडुगी बजाते हैं उस तरह ना। उसमें आपने देखा होगा बंदर को बोलते हैं तू अपने ससुराल जाएगा, कैसे जेंटलमैन, वो ऐसे करके जेंटलमैन बनता था। तो हमारे जो जितने भी हमारे जो सियासी वो लोग हैं ना, वो जेंटलमैन की तरह हैं। इनके पीछे जो इनकी जो डुगडुगी है ना, कोई और चला रहा है। यहाँ के ये लोग नहीं हैं, ये इस दुनिया के नहीं है। मैं बोलूँगा ये इस दुनिया के नहीं है, मुल्क के मुखलिस कोई भी नहीं। जितने भी सियासतदान हैं कि आपके चैनल पे जो भी लोग देख रहे हो, मैं कहता हूँ जितने भी सियासतदान लोग, मैं उनको इंसान नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ शैतानी चरखों से मफसल है, उनके दिमागों में शैतानियत है, वो अपने मुल्क से मुखलिस नहीं है। आप मुझे बताइए जितने भी लोग हैं सबके तो कारोबार मुल्क से बाहर हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर दिया है। क्या है ये? आप मुझे बताइए, कुछ इसमें कोई है सच्चाई है? और मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से बोलूँगा, मेहरबानी करके औरतों के ऊपर नाजायज़ ना करें और जितने भी हैं तो थोड़ा-सा एहतियात करें। अरे सर, हम यूट्यूबरों के लिए भी कुछ ऐसा बना दें ताकि मैंने हालाँकि बोला मैं यूट्यूबर हूँ, मैं चीखती रही, मेरी किसी ने भी नहीं सुना। देखिए मैं आपको एक बताऊँ, जिस तरह के यूट्यूब के बहुत से ग्रुप्स बन रहे हैं और इंशाल्लाह ताला अभी अनकरीब ये जितने पिज़्मा के नाम से एक है जो जिसके बाबर डार साहब चला रहे हैं, जिसके प्रेसिडेंट हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बोलूँगा बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया में एक बाकायदा एक यकजहती होनी चाहिए। मिल के आप लोग एक बाकायदा दरख्वास्त दें, जिस तरह रजिस्टर्ड होता है। आप लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँ ताकि लोगों को पता चले कि आप रजिस्टर्ड, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया में क्या हो गया है, हर कोई वीडियो लेके चलाना शुरू हो जाता है और उसको ये नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो मेन चीज़ थोड़ी-सी आप थीम को देखें। आप देखें बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो बंद हो गए। क्यों? कि पीछे जो है क्या कहते हैं किसी के दूसरे के म्यूज़िक चल रहे थे या कुछ भी। देखिए ये इन चीज़ों की बड़ी एहतियात। यूट्यूबर पहले तो आप इसकी नॉलेज लें, इसकी ट्रेनिंग हासिल करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैंने अगर ये वीडियो बनानी है तो इसके पीछे साउंड कौन-सा देना है, इसके पीछे मैंने कौन-सी पिक्चर्स को अवॉइड करना है। तो ये चीज़ में थोड़ी-सी है। लेकिन आपके साथ जो कल हादसा हुआ उसके लिए मैं पूरी आवाम से बोलूँगा कि इनसे माफ़ी मांगी जाए और जितने हमारी सिक्योरिटी फोर्स है जिन्होंने भी किया, ये साउथ का इलाका लगता है, ये साउथ की पुलिस को भी बोलूँगा भाई थोड़ा सा रहम करें, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन ऐसे काम ना करें जिससे आपका वक़ार गिरे, क्योंकि वक़ार गिरने की बात है। पुलिस वैसे ही बदनाम हुई हुई है, मज़ीद बदनाम ना करें। और जो आए हुए यहाँ पे सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, मोस्टली जितने भी पुलिस वाले हैं मैंने देखा है वो सिर्फ कमाने के लिए आए हैं, उनको यहाँ से नहीं। हुसूलन आपकी पुलिस होनी चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके इलाके की होनी। यहाँ तो मूवमेंट है यहाँ पे, यानी कि मेरा अगर फ़र्ज़ करें मुझे मैं हूँ, कभी आपने देखा कराची वाले को कहीं पोस्टिंग की हो पंजाब वगैरह या अंदरून सिंध या कहीं, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान जो है कि माँ जो है ना वो सिर्फ कराची है। और कराची जब माँ है तो लाजमी बात है सब माँ माँ के पास आते हैं खाने, सारे नंगे भूखे माई के पास आएंगे, बाप से डरते हैं क्यों? बापों को तो के पीछे तो लोग अपनी अपनी एक लॉजिक इनकी अलग ही है, लेकिन हकीकत में सिर्फ माँ को नोचने के लिए आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो जैसे कि फ्रेंड आपने बातें भी सुन ली है कि कल मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ था, 3 तलवार